हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर, जितनी भी कहानियाँ मतलब यार नेटफ्लिक्स हॉटस्टार ले लो, जितने भी चैनल्स ले लो, सब पे जो कहानियाँ आपको अगर सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आज की स्टोरी हम सुनने वाले कोरियन जो ड्रामा है, मतलब हाँ हाँ वही के पॉप ड्रामा, जिसका नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स। और मतलब यार क्या होगा, ये रोतलू होगा क्या सीरियल में? ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक सीरीज़ है। इसके 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, तो ये कहाँ पहला एपिसोड हम सुन लेते हैं। तो क्या है ये कहानी, कौन है ये क्वीन और इसको क्यों कहा गया है क्वीन ऑफ टीयर्स? भाई ये तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही पता चलेगा हमें। तो सबसे पहले वाला एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज पहले एपिसोड में हम देखने वाले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रोमांटिक कुछ शुरू हो रहा है। हाँ हाँ वही, यहाँ पे हो रही है शादी हमारी क्वीन की, मतलब हीरोइन की, जिनका नाम है यह इन एंड वो जो बंदा है ना भाई, जिनका नाम है यूं हूँ। तो यूं हूँ और है इनकी दोनों की शादी हो रही है एक बहुत ही धूमधाम तरीके से। एंड शुरू होते ही भाई इंटरव्यू चल रहा है इन दोनों का। तो ये है हमारी क्वीन। तो ये इंटरव्यू में कह रही है कि भाई मैं बहुत इंतहा प्यार करती हूँ, मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम बहुत मेड फॉर ईच अदर है। बहुत ही बंदा, इतना मस्त बंदा है ना भाई, उसके साथ दिन रात में कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता। हम दोनों काम में साथ में जाते हैं, घर पे हम साथ में रहते हैं, डेट्स पे जाते हैं, और बहुत ही बेहतरीन एक क्यूट सी लव स्टोरी वाली हमारी लाइफ चल रही है। लास्ट 3 सालों से हम लोग मैरिड है। और इन पैरेलल हमारे किंग की, मतलब यूं जो है ना भाई, उनके हस्बैंड, उनका भी एक पैरेलल इंटरव्यू चल रहा है दूसरी जगह। मतलब दोनों भी इंटरव्यू में एक दूसरे की तारीफों की पुल बांधने नहीं रुक रहे। तो यहाँ पे हमारे जो हीरो है वो एक मतलब 3 साल पहले जब वो कैसे मिले थे उनकी एक स्टोरी बताते हैं। यूं वो जो है ना भाई, वो कहते हैं कि मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर, क्वींस नाम के डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था, और वहाँ पे हमारी जो याहिन है ना भाई, मतलब वो हमेशा मेरे जो सुपेरियर है, सुपरवाइजर, उनसे डांट खाती थी। तो मुझे उससे बहुत दया आती थी। लेकिन जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा तो भाई लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तभी से दिल ही दिल में मैं उनसे प्यार करता था। लेकिन जब सुपरवाइजर उनको हमेशा डांटता था ना भाई, मेरे दिल बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैंने उनको कन्फ्रंट किया। मैंने उनको कहा कि भाई तुम ये सब चीज़ें सीख लो, सुपरवाइज़र तुम्हें डांट पे डांट दिए जा रहा है, तब मुझे बहुत बुरा लगता है। और मतलब इनडायरेक्टली वो कहता है कि भाई मतलब मेरी जो फ्यूचर वाइफ रहेगी तो मेरे पास काफ़ी ठीक ठाक सा पैसा तो है ही, तो फ्यूचर वाइफ ने मेरे काम नहीं किया तो भी चल ही जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली वो उनको प्रपोज कर देता है या इनको। और वो एक एटीट्यूड वाली लड़की होती है, तो उसको समझ में नहीं आता है मैं क्या ही जवाब दूँ इसको। तो वो कहता है भाई अब भी जवाब देने की ज़रूरत है नहीं, कुछ दिनों के बाद जवाब दिया तो भी चलेगा। मीनवाइल कुछ दिन निकल जाते हैं। याइन और यूं को मतलब देखते देखते उनको ऐसे उनसे भी प्यार हो जाता है। तो वो उनको प्रपोज, मतलब उनका जो प्रपोजल है ना वो स्वीकार कर लेती है। एंड उनसे कहती है, यहाँ मतलब बहुत ही रोमांटिक तरीके से वो एक बर्थडे से हेलीकॉप्टर में उनके घर पे एंट्री मारती है। तब भाई इसको पता चलता है जिस डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब बड़ा सा जो चल रहा है ना, उसका भाई ये जो है बंदी है ना, वो उसी का खुद का स्टोर है। स्टोर क्या भाई, बहुत बड़ा जो बिजनेस की मालकिन ये है। उसको मैंने प्रपोज कर दिया और वो मेरे प्यार में लट्टू हो गई है, और वो अब मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ली। तो वो थोड़ा सा हैरान परेशान सा हो जाता है। लेकिन भाई प्यार में सब पागल हो ही जाते हैं। तो वो उनकी एक दूसरे के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद 3 साल निकल गए और ये इंटरव्यू अब प्रेजेंट टेंस में आता है। और यहाँ पे इंटरव्यू में वो कहते तो है कि भाई हम लोग इतने खुश हैं, सब जगह पे साथ में जाते हैं, डेट पे जाते हैं, घर में भी साथ में रहते हैं। बात कुछ ऐसी होती है कि वो जो हमारी याइन है ना भाई, वो बड़े से परिवार को बिलोंग करती है। उनका बहुत बड़ा एम्पायर होता है, बहुत सारी कंपनीज होते हैं और बड़ा सा एक घर होता है। यहाँ पे यूं जो होता है ना भाई, उनके साथ उनके घर ही में शादी करके आ जाते हैं, मतलब घर जमाई टाइप अब रहने लगते हैं। शादी के बाद उनको पता चलता है कि यहाँ इनका जो बहुत बड़ा परिवार है, उनके जो फादर है, उनके जो ग्रैंड फादर है, वो सब एक साथ एक रूफ के अंदर वहाँ पे रहते हैं, बड़े से घर में। लेकिन उनके बहुत कड़क कायदे कानून होते हैं। इतना बड़ा एम्पायर चलाना आसान काम नहीं होता है। तो उसी हालत में ये भी पली बड़ी होती है। तो जितनी वो दिखती है वैसे मतलब वो है नहीं, वो काफ़ी सख्त मिजाज की होती है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है। और 3 साल उनको पहले मतलब कुछ दिन तो बहुत हंसी खुशी में मतलब प्यार में निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके याओं को लगता है कि भाई जैसे वो मुझे लगी थी वैसे तो वो है नहीं। अब उनको लगने लगता है कि ये इतने बड़े एम्पायर में मैं रह रहा हूँ,
और ये सब जो उनके कायदे कानून है इससे मैं बच नहीं सकता। और यहाँ पे वो घर जमाई बन के रहते हैं ना, उनके मतलब उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो मतलब बहुत काइंड ऑफ लोअर मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं। तो वो उनको छोड़ के सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया होता है। तो उनके बड़े से एम्पायर में अब वो लॉयर बन चुका होता है, और एज अ लॉयर बन के वो इनको एडवाइजरी कमेटी जो होती है, उनके जो जितने सारे भी केसेस चलते हैं इनकी बड़ी एम्पायर के, उनको वो लीड करते हैं। और यहाँ पे उनकी सीईओ अब बन जाती है, उनके जो एम्पायर उनकी सीईओ वहाँ पे याइन उनके फादर उनको बना देते हैं। तो उसी सेम कंपनी पे एक फ्लोर पे ये एज अ लीगल एडवाइज़र बैठते हैं, और उनकी जो पत्नी है भाई एटीट्यूड वाली उसी सेम कंपनी में बैठती है। तो बात कुछ ऐसे चलती है कि उनके जो फादर होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। जो कोई भी इंसान उनको दगा देता है या उनको छोड़ के जाने की बात करता है, तब भाई वो उनको ज़िंदा नहीं छोड़ते। मतलब कभी कभी कुछ लीगल केसेस ऐसे डाल देते हैं जिस वजह से वो पूरा बर्बाद हो जाए। तो भाई ये सारी चीज़ें जब जैसे जैसे याइन को पता चलने लगती है, उनका जो भी कारोबार है, उनके जो भी कायदे कानून है वो जो बहुत भयंकर है, तो इससे छुटकारा उनको लगता है कि मैं अब इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यहाँ जो है मतलब उनकी जो वाइफ है वो भी बहुत कड़क मिजाज की होती है, वैसी वो पली बड़ी होती है, उसमें बहुत एटीट्यूड भी होता है। तो उन दोनों के अब धीरे धीरे जमने नहीं लगती है। एक रूफ पे अंडर भी रहते हुए भाई वो एक साथ रहते हुए एक ही कंपनी में काम करते हुए भी उन दोनों में बहुत कम बातचीत होने लगती है। तो यहाँ कि इस बर्ताव की वजह से यूं मूं जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। उनको हमेशा लोगों को हेल्प करना, कोई भी लोग अगर ज़रूरतमंद हो तो उनको हेल्प करने का उनका नेचर होता है। लेकिन इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए याइन में वो सारी चीज़ें काइंड ऑफ मिसिंग होती है। वो ना ही किसी को हेल्प करने के लिए तैयार होती है। जो भी आदमी अगर उनके रूल्स के खिलाफ जाएगा तो उसको बस कंपनी से निकाल दो या उसको बर्बाद कर दो। ऐसे ही उन दोनों की अनबन होने लगती है। तो यूं को लगता है अब इस सब जंजाल से निकालने का एक ही रास्ता है, भाई इस बंदी से अब मैं डिवोर्स ले लूँ। लेकिन डिवोर्स लेना इतना छोटा काम नहीं होता है। मतलब इतने बड़े उनको ये पता होता है कि उनके जो फादर है मैंडे भाई, अगर उनको पता चल गया कि मैं डिवोर्स लेने वाला हूँ, उनके ख़ानदान में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया होता है, और उनके जितने भी बेटियाँ और जितने भी पूरी फैमिली उनके सारे जो जमाई है वो उसी सेम घर जमाई टाइप ही रहते हैं, तो कोई भी डिवोर्स नहीं ले सकता है। उनको लगता है अगर मैंने ये बात छेड़ भी दी ना तो मतलब मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ज़रूर उनके फादर मुझे कुछ लीगल केस में अड़का देंगे या कुछ ना कुछ मेरे साथ होगा। तो उनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है ये डिवोर्स लेने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए। लेकिन वो इस सारी चीज़ों की वजह से, उनका एक दोस्त होता है, उनको वो हमेशा बोलते रहते हैं कि यार मेरी लाइफ क्या थी क्या हो गई, मुझे इस सब में छुटकारा चाहिए, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तो ऐसी अनबन में वो फंस जाते हैं। एक दिन वो सोचते हैं कि मैं अब ये कन्फ्रंट कर दूँ। उससे पहले वो अपने मम्मी पापा को मिलने उनके घर जाते हैं, और मतलब ये फ्रस्ट्रेशन से उनको एक दिन दूर जाना होता है। तो एक दिन वो ऐसे ही ड्राइव करके उनके मम्मी पापा के यहाँ पे जाते हैं, जो छोटे से विलेज में रहते हैं। उनकी वहाँ पे फार्मिंग करते हैं और वैसे ही थोड़ा बहुत पैसे कमा के वो उनका गुजारा करते हैं। वो घर जाते हैं, मम्मी उनको खाना देती है, और वो अब उनका एक छोटा भाई होता है और बहन होती है। तो उन सबको एक जगह पे बिठा के कहते हैं कि अब मैं मेरी जो पत्नी है यही इनको मैं अब डिवोर्स देने वाला हूँ। तो ये बात सुन के उनके घर वाले चौंक जाते हैं। उनके घर पे भी कभी किसी ने डिवोर्स नहीं लिया होता है, ये एक टैबू माना जाता है। वो सब लोग उनको डिवोर्स ना लिया जाए ऐसी सलाह देते। बस उनकी मम्मी उनको कहती है कि अगर सच में ज़रूरत है, आई एम श्योर कि मतलब यार कुछ तो रीज़न होगा जिस वजह से तुमने इतना बड़ा कदम लेने का सोचा है। उस दिन के बाद वो वापस घर आते हैं, और अब वो सोचते हैं कि आज ही रात में याइन को अपनी पत्नी को ये कन्फ्रंट कर दूं कि मैं इस जो भी हमारा रिलेशनशिप वैसे भी कुछ बचा नहीं है, इसमें से मैं छुटकारा लेना चाहता हूँ। तो वो एक नोट लिखते हैं और हिम्मत करके जैसे तैसे करके उसके रूम में जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मुझे एक तुम्हें बात कहनी है, लेकिन याइन कहती है कि पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो वो कहता है ठीक है, लेडीज़ फर्स्ट। तो वो कहती है कि मेरे पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं, मेरे सिर में क्या ट्यूमर हुआ है और वो इतना बढ़ गया है, अंतिम स्टेज में आ गया है। जो बात आज मुझे पता चली है, मैं डॉक्टर के पास कुछ टेस्ट करने गई थी, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए मैं गई थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे आज फ़ोन करके मिलने बुलाया। मैं मिलने गई, तब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये बात सुन के भाई वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। उनका डिवोर्स का जो कागज़ उन्होंने साथ में लेके आए थे वो वैसे ही छुपा देते हैं। अब उनको पता नहीं चलता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो कहती है अब तुम्हारी बात बताओ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं,
नहीं मेरी बात कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अब उनको क्या ही रिएक्ट करना समझ में नहीं आता। और यहीं पे भाई उनका फिर से कहानी चली जाती है पास्ट टेंस में। उनकी बहुत ब्यूटीफुल सी शादी उनको दोनों को दिखाई देती है, लेकिन आगे क्या होगा? वो क्वीन ऑफ टीयर्स सच में है क्या? सच में वो मरने वाली है? उनके दोनों के बीच में प्यार होता है या तकरार होती है? भाई ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड ही देखना पड़ेगा। कहाँ? मेरे चैनल पे, जिसका नाम है हिंदी एक्सप्लेन कहानियाँ। टिल देन बहुत सारी मूवीज़ देखें, एंजॉय कीजिए। बाय बाय।